आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग महान बौद्ध दार्शनिक कुमारजीव, इनका ये जो बौद्ध साहित्य में जो योगदान आता है, बौद्ध वाङ्मय में, बौद्ध दर्शन में, वो योगदान किस किस तरह से और किन किन संघर्षों के साथ आता है, उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी इस जीवनी को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कुमारजीव की ये जो जीवनी है, ये आपके पास पहुंचाने का जो हमारे पास जरिया है, वो जरिया है एक बड़ा महत्वपूर्ण शोध अध्ययन, जो अध्ययन प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने किया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य, जो कि दर्शन शास्त्र के बड़े जाने माने और प्रसिद्ध प्रोफेसर है, उन्होंने ये खोज की और एक जगह सारे दार्शनिकों का परिचय उन्होंने लिखा है। उनकी दर्शन शास्त्र में जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि के छोटे छोटे परिचय के साथ। तो इसी पुस्तक के आधार पर ये परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के प्रति बड़ी ही कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और बड़ा ही आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि उनकी खोज ये बड़ी महत्वपूर्ण है उन छात्रों के लिए भी जो इस वक्त बौद्ध साहित्य पर और बौद्ध दर्शन पर अध्ययन कर रहे हैं या फिर शोध अध्ययन कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि कुमारजीव ये कश्मीर में अपना अध्ययन पूरा करके कूची की ओर लौट गए हैं। कूची से ही आए थे, कूची लौट गए, लेकिन कूची पहुंचने के बाद जब वे राजाश्रय में रहकर राज दरबार से ही धम्म उपदेश कर रहे हैं, लोगों को बुद्ध वचन समझा रहे हैं, लोगों को बुद्ध वचन सिखा भी रहे हैं, इसी वक्त में चीन का कूची पर आक्रमण होता है। और चीन का जब कूची पर आक्रमण होता है तो कूची बड़ा छोटा सा देश और चीन एक विशाल साम्राज्य, इसकी विशाल सेना, इस विशाल सेना के सामने कूची बिल्कुल कहीं भी टिक न सका और कूची चीन के अधीन हो गया। चीन की सेना के जो सेनापति थे, उन सेनापति ने वहाँ के लोगों को, वहाँ के आचार्यों को भी अपने साथ रख लिया और इसी में उन्होंने कुमारजीव, जो कि बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, इन्हें भी अपने साथ रख लिया और वे लेकर गए चीन के सम्राट के पास। अब चीन के सम्राट के पास उनको लेकर गए। कुमारजीव का परिचय उनके पास पहले से था। चीन के सम्राट को यह पता था कि कुमारजीव ये बुद्ध धम्म के बड़े गाढ़े अभ्यासक है, आचार्य हैं और वे चीनी भाषा जानते भी हैं। कुमारजीव में ये जो खासियत थी कि वे संस्कृत भी जानते थे, वे पाली भी जानते थे, वे कूची की जो भाषा थी वो भी जानते थे और चीनी भाषा भी जानते थे। अब इतनी भाषाओं के वो जानकार थे और चीन के सम्राट के पास इसका पहले से इनपुट था कि कुमारजीव ये बड़े अच्छे आचार्य हैं और चीनी भाषा को जानते हैं। जब वे वहाँ पहुँचे तो चीन के सम्राट ने राज दरबार में उन्हें सादर बुलाया। यहाँ तो जो चीनी सेना के सेनापति थे वो उनको अरेस्ट करके लेकर गए थे, लेकिन वहाँ सम्राट ने उन्हें बड़े सम्मान से बुलाया और वहाँ राजा ने उन्हें बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए उन्हें निवेदन किया। अब कुमारजीव के लिए तो ये एक बड़ा अच्छा मौका था कि उन्हें एक नया काम मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि लगभग 800 चीनी बौद्ध विद्वान वो उन्होंने कुमारजीव के साथ दिए और कुमारजीव ने लगभग 10 सालों तक ये 800 विद्वानों के साथ काम किया और इन सब ने मिलकर 106 संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि बौद्ध साहित्य ये संस्कृत भाषा में भी बहुत आयत में लिखा गया है। जिस वक्त में कुमारजीव का जन्म होता है उस वक्त में संस्कृत में बौद्ध साहित्य गढ़ा गया था, उसकी रचना हो चुकी थी और उसमें ये जो 106 ग्रंथ थे, मतलब ग्रंथ तो और भी थे, लेकिन 106 ग्रंथ जिनका चीनी भाषा में कुमारजीव ने अनुवाद किया 800 बौद्ध विद्वानों को साथ लेकर
10 साल तक उन्होंने काम किया इस पर, इस अनुवाद पर। ये देखिए एक बड़ा काम है ये, कि इसी रास्ते बौद्ध साहित्य, बुद्ध वचन एक मजबूती के साथ चीन की ओर चला गया। चीन के ओर बुद्ध धम्म इससे पहले ही चला गया था, जो बौद्ध भिक्षु लेकर गए थे। लेकिन ये जो 350 साल बाद, उसके 350-400 साल बाद समझिएगा, ये जो ग्रंथ उनके पास पहुंचे, तो इन ग्रंथों का एक पुख्ता अनुवाद भी पहुंचा। महायान संप्रदाय का चीन में प्रचार प्रसार कुमार जीव के द्वारा ही हुआ है, किसी और ने यह काम नहीं किया। महायानी जो संप्रदाय चीन में पहुंचा, तो ये कुमार जीव के द्वारा ही पहुंचा है। चीन में उन्होंने सत्य सिद्ध और निर्वाण संप्रदाय को प्रसारित किया। उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से चीनी विद्यार्थी और भिक्षु आते थे। चीन में जब वे अध्ययन करा रहे थे, तो दूर दूर से उनके पास में बौद्ध विद्वान आते थे, भिक्षु आते थे, वो सीखते थे, और उनके मार्गदर्शन में चीन में बौद्ध धर्म की एक निश्चित दिशा तय हुई। ये जो बौद्ध धर्म की निश्चित दिशा तय हुई, इस दिशा के साथ ही चीन में बुद्ध धर्म की जो यात्रा है, वो यात्रा भी बड़ी मजबूती से आगे बढ़ने लगी। एक और बात देखने को मिलती है कि जब कुमार जीव चीन में थे, तो हमें पता है कि पहले चीनी यात्री फायान, ये कुमार जीव के शिष्य थे और उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उनके जो प्रमुख शिष्य थे, उन प्रमुख शिष्यों में एक जो थे वो फायान भी थे, जो भारत में फिर बाद में बौद्ध अध्ययन के लिए आए, और वे पहले यात्री हैं चीन से आने वाले। ह्वेनसंग से भी पहले आए थे वे। कुमार जीव ने अपने अनुवाद कार्य की सहायता के लिए बहुत से भारतीय विद्वानों को चीन में बुलाया। अब देखिएगा संस्कृति का आदान प्रदान कैसे होता है। कुमार जीव जब चीन में थे, तो उन्होंने भारत से बहुत सारे बौद्ध विद्वानों को चीन में बुलाए, और चीन में ये एक बड़ी अच्छी व्यवस्था बनी कि बौद्ध साहित्य का अध्ययन होने लगा। भारतीय विद्वान जब चीन गए, उनमें विमलाक्ष थे, पुण्यपात्र, बुद्धयश, गौतम संघदेव, धर्मयश, गुणवर्मा, गुणभद्र, ये इनके खास नाम है कि जो यहाँ पहुंचे। और चीन में जो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, उसमें इन सभी आचार्यों की जो भूमिका है, वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चीन में इन विद्वानों का बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की दृष्टि से बहुत ऊंचा स्थान है। कुमार जीव ने जो ग्रंथ रचनाएं की हैं, ये जो अनुवाद कार्य उन्होंने किया है, इसमें अश्वघोष का सूत्रालंकार शास्त्र है, नागार्जुन का दशभूमि का भाषा सूत्र भी है, वसुबंधु का शतशास्त्र और हरिवर्मा का सत्य सिद्ध शास्त्र, ये जो खास ग्रंथ है, जिन ग्रंथों का कुमार जीव ने चीनी भाषा में अनुवाद किया। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी जो है, वो इसमें एक खास बात बताते हैं, और वो खास बात यह है कि उन्होंने कुमार जीव के जो ग्रंथ हैं, जो उन्होंने अनुवादित किए चीनी भाषा में, इसकी वे एक सूची बनाते हैं, और ये 49 ग्रंथ हैं। तो 49 ग्रंथों को अनुवादित किया चीनी भाषा में कुमार जीव ने, जिसमें है पच्चविराती, साहसिक, प्रज्ञा पारमिता, दश साहसिक प्रज्ञा पारमिता, वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र, पूर्ण परिपृच्छा सुभाति दारिका परिपृच्छ, ईश्वर राज बोधिसत्व सूत्र, बोधि हृदय व्यूह सूत्र, दश भूमिक सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र, सर्व पुण्य समुच्चय समाधि सूत्र, सद्धर्म पुंडरिक सूत्र, अवलोकित ईश्वर बोधिसत्व, समंत सकुल परिवर्त, विमल कीर्ति निर्देश, महादुम किन्नरराज परिपृच्छा, सर्वधर्म परिवृत्त, वसुधारा सूत्र, विशेष चित्ता ब्रह्मा परिपृच्छा, सुखावृत्ति व्यूह सूत्र, मैत्रेय व्याकरण, मैत्रेय बुद्धत्व प्राप्ति सूत्र, गया शीर्ष, महामयूरी विद्यारागिनी,
अचिंत्य प्रयास निर्देश सूत्र, सुरगम समाधि, कुशल मूल संपरिग्रह, ऐसे बहुत सारे नाम जो कि कुमार जीव ने चीनी भाषा में अनुवादित किए। इनमें एक जो महत्वपूर्ण भी आता है, सूत्रालंकार शास्त्र, द्वादश निकाय शास्त्र, समाधि अवस्था के नियमों की व्याख्या और समुक्तावदान सूत्र, ध्यान मार्ग के संक्षिप्त, बोधिसत्व के मिथ्याचार, निंदा, बोधिसत्व अश्वघोष की जीवनी। बोधिसत्व के जो कुछ मिथ्याचार होते हैं, वो निंदा होती है। इस पर भी ये दरअसल ये ध्यान और समाधि के मार्ग का एक बड़ा अंतर्द्वंद्व होता है। इस पर भी कुमार जीव ने बहुत अच्छा साहित्य गढ़ा है। बोधिसत्व अश्वघोष की जीवनी ये भी कुमार जीव ने लिखी है। बोधिसत्व नागार्जुन की जीवनी भी लिखी है कुमार जीव ने, और बोधिसत्व देव की जीवनी भी कुमार जीव ने लिखी है। और ये उनके बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं जो हमें बुद्ध दर्शन, बुद्ध वचनों का जो रहस्य है उसे समझने में सहायता मिलती है। तो ये जो बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य संसार है जो कुमार जीव ने गढ़ा, इस कुमार जीव के योगदान से इस वक्त हम लोग आज की बात में परिचित हो रहे हैं। कुमार जीव ने जो दार्शनिक चिंतन हम सबके सामने रखे हैं, उस चिंतन से हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये वक्त अभी पूरा होता है। तो अगली कड़ी में जब हम आपसे मिलेंगे तो कुमार जीव का जो दार्शनिक चिंतन है उससे आपको जोड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।